तोड़ो तोड़ो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये हिंदुत्व के लफंगे हैं, लफंदर और छछूंदर। ऐसे छछूंदर धर्म के नाम पर कलंक होते हैं, धर्म ही नहीं आदमी के नाम पर भी। ऐसे कलंकों को अपने आराध्य के बेलूर मठ से सीखना चाहिए धर्म क्या होता है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ये लोग सन्यासी हैं और बाकायदा गेरुआधारी सन्यासी हैं, और इन्हें बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लुच्चे लफंगों छछूंदरों से हिंदू होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो सिद्ध सन्यासी इस मठ में क्रिसमस मनाते नजर आ रहे हैं, और वो भी पूरे धूमधाम से। आइए आपको सबसे पहले बेलूर मठ के बारे में कुछ बताते हैं, लेकिन इसके पहले जरा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की पलटन को संविधान और लोकतंत्र का ट्यूशन देती विधायक रागिनी सोनकर को सुन लीजिए। आई लव जय श्री कृष्ण कह सकते हैं, हम आई लव वाहे गुरु कह सकते हैं, हम आई लव जीसस कह सकते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने पर इस देश, इस प्रदेश के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या ये है वंदे मातरम? अब आते हैं बेलूर मठ पर, जहां धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया है, और पहली बार नहीं मनाया गया है। जब से इस मठ की स्थापना हुई है तभी से मनाया जा रहा है, पहले दिन से। बेलूर मठ यानी रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुगली नदी के किनारे है यह मनोरम मठ। खुद नरेंद्र मोदी भी यहां कई बार जा चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो जाते तो बहुत जगहों पर हैं, लेकिन सीखते कहीं से कुछ नहीं है। तो बेलूर मठ से भी नहीं सीखा। इसकी स्थापना भारतीयता के क्रांतिकारी अग्रदूत स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद पहले शख्स थे जिन्होंने दुनिया के लोगों को हिंदू धर्म की दार्शनिक स्थापनाओं से वाकिफ कराया। उनका शिकागो भाषण बहुत मशहूर हुआ था। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लुच्चे लफंगों को, जो औरतों और बच्चियों से पूछ रहे हैं कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, जो गिरजाघरों में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सेंटा को पीट रहे हैं, पादरियों को धमका रहे हैं, टोपियां बेच रहे रेहड़ी पटरी वाले गरीब लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, संगीत के साज तोड़ रहे हैं, रोशनी और रंग को रौंद रहे हैं, उन्हें हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ना चाहिए। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में कहा था, हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। हमारा नारा होगा स्वीकृति न कि बहिष्कार। मैं किसी भी धर्म के ईश्वर की निंदा कभी नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। हिंदुत्व की पताका लहराने के नाम पर मानवता को कुचलते घूम रहे भेड़ियों को सीखना चाहिए कि विवेकानंद ने कहा था, मानव जाति को यह सिखाया जाना चाहिए कि धर्म एकता की विभिन्न अभिव्यक्तियां मात्र हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुकूल मार्ग चुन सके। इसी विश्वविख्यात भाषण के 4 साल बाद स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना की थी, और स्थापना के समय से ही इस मठ में सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। केवल होली, दिवाली, दुर्गा पूजा ही नहीं, बुद्ध जयंती, लोहड़ी, ईस्टर, महावीर जयंती, नवरोज, सब। इसी तरह से बेलूर मठ में क्रिसमस का उत्सव एक अद्वितीय परंपरा है। तस्वीरों से आप इसे समझ सकते हैं। जो कमाल की बात है वो ये कि हर साल 24 दिसंबर को मठ के सन्यासी संध्या आरती करते हैं ईश्वर की, और इसके फौरन बाद क्रिसमस का उत्सव शुरू हो जाता है, जीसस की आराधना। मठ के उसी मंडप में रामकृष्ण परमहंस के मंदिर में ही ईसा मसीह यानी जीसस की एक सुंदर तस्वीर रखी जाती है। उनकी तस्वीर के आगे केक और फल रखे जाते हैं, फिर घी के दिए जलाए जाते हैं। और क्या कमाल की बात है कि मठ के सारे साधु, सन्यासी और ब्रह्मचारी ईसा मसीह की आरती उतारते हैं, और फिर वही सन्यासी बाइबल का पाठ करते हैं, पहले अंग्रेजी में और फिर बांग्ला में। इसके बाद बेलूर मठ के साधु सन्यासी क्रिसमस कैरल्स गाते हैं, जिसे हम लोग भजन कहते हैं। देर रात तक ये उत्सव चलता है।
हर धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। क्रिसमस का प्रसाद मठ के साधु बांटते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लफंगे और लंपट इसे नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान से खूंखार जानवर में तब्दील हो चुके हैं, भेड़ियों में, दरिंदों में, और इसी पाशविकता को वो हिंदू धर्म बताते फिर रहे हैं। और कमाल की बात सुनिए, बेलूर मठ में क्रिसमस मनाने की इस परंपरा की शुरुआत खुद स्वामी विवेकानंद ने की थी और इस मठ की स्थापना से पहले की थी। इसके पीछे एक बहुत मशहूर कहानी है। हुआ यूं कि स्वामी विवेकानंद ने 24 दिसंबर 1886 को अतपुर गांव में अग्नि के सामने सन्यास की शपथ ली। उनके साथ कई और गुरु भाई भी थे। सन्यास के बाद उन्हें ध्यान आया कि आज क्रिसमस की पूर्व संध्या है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हम इसे पूरे उल्लास के साथ मनाएंगे। जीसस की तस्वीर मंगाई गई, उनकी आरती उतारी गई। इसका नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया और सभी संतों ने ईसा मसीह की शान में भजन गाए। इसके कुछ ही समय बाद स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की और स्थापना के साथ ही हर धर्म के त्योहार को पूरे धूमधाम से मनाने को इसकी संत परंपरा का हिस्सा बनाया। इसी परंपरा के तहत क्रिसमस को बेलूर मठ में विशेष रूप से मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय का निर्माण शुरू कराया तो उनका सख्त निर्देश था कि यह सर्वधर्म समभाव और धार्मिक एकता का प्रतीक होना चाहिए। इसीलिए मठ की वास्तुकला ही हिंदू, ईसाई, इस्लामी और बौद्ध तत्वों का मिश्रण है। मठ में मुख्य रूप से वेदांत दर्शन पर आधारित हिंदू परंपराओं के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन अन्य धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों के जन्मदिन और त्योहारों को भी पूरे धूमधाम से और सम्मानपूर्वक मनाया जाता है। इसमें भी सबसे विशेष रूप से क्रिसमस और भगवान बुद्ध का जन्मदिन। यही हमारा भारत है, यही भारतीयता है, आइडिया ऑफ इंडिया। लेकिन न्यू इंडिया का नारा उछालने वाले जाहिलों की जमातें इसे खत्म कर देने पर आमादा है और उन्हें इसकी ताकत मिल रही है मोदी और योगी जैसे नेताओं से, जो कपड़ों से लोगों को पहचान लेने वाले एक्सरे मशीन है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाते हैं, लेकिन असल मायनों में ऐसे लोग भारत को सिर्फ कलंकित कर रहे हैं, उसके सम्मान को दुनिया में कम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पूरा देश ऐसे लफंगों की दहशत का सामना कर रहा है और ज्यादातर लोग इससे नफरत करते हैं, इसे पसंद नहीं करते, लेकिन डर के मारे कुछ बोलते नहीं। हमें विश्वास है कि शांति और मनुष्यता के पक्ष में इस देश की सामूहिकता एक दिन ऐसे लुच्चे लफंगों को हरा देगी, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर बुद्ध और गांधी के देश हैं। इस वैश्विक पहचान को हम भारत के लोग सड़क छाप हुड़दंगियों और सत्ता में बैठे उनके आकाओं के हवाले कभी नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।